जय हिंद, जय भारत। मैं संतोष प्रकृति, मेरा चैनल संतोष प्रकृति में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आप देखते हैं हमारा भारत देश धर्मनिरपेक्ष राज्य है और हमारे भारत देश में अनेक प्रकार के धर्मों को मानने वाले लोग बसते हैं। और दोस्तों, इसी कड़ी में हम बात करते हैं कि हम जिन धर्मों को मानते हैं वो कहाँ तक हमको मार्गदर्शन या जीवन देने की कला को सिखाता है। आइए दोस्तों, हम इसी कड़ी में हम रायपुर तात्यापार में पहुँचे हैं और हम एक ऐसे व्यक्ति से आपको अवगत कराने वाले हैं, परिचित कराने वाले हैं, जो पूरे भारत के हर राज्यों में कथा वाचन करके, और कथा वाचन भगवताचार्य हैं जो कथा वाचन करके हमारे सभी धर्मों के सारगर्भित बातों को जनमानस तक संदेश के रूप में देते हैं और जीवन जीने की कला को बताते हैं। आइए उन्हें से पूछते हैं और उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। दोस्तों आइए। तो नमस्कार भाई जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भाई जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम अनमोल मणि है। जी जी जी। और मैं अभी तो छत्तीसगढ़ में ही रहता हूँ। जी जी जी। और आपकी योग्यता? मैंने क्वालिफिकेशन मैंने बीकॉम किया हुआ है। जी जी जी। और यही फुलझर महाविद्यालय सरायपाली से किया है। अच्छा। जी जी। मैं छत्तीसगढ़ मेरी कर्म भूमि है और जबलपुर संस्कारधानी मेरी जन्मभूमि है। जन्मभूमि जबलपुर है। जबलपुर है। खैर, आप हमारे बड़े भाई हैं। हाँ। क्योंकि जबलपुर एमपी में था। हाँ। और बड़े भाई से अलग हुआ छत्तीसगढ़। हाँ। खैर, तो हम छोटे हैं। हाँ। कोई बात नहीं। तो मैं जो है ये कार्य 5 वर्ष की उम्र से कर रहा हूँ। अच्छा, ये भगवताचार्य का कार्य 5 वर्ष की उम्र के? 5 वर्ष की उम्र से मैं मंचों पर आप भजन गा रहा हूँ। हाँ। रामायण की चौपाइयाँ सुनाता हूँ। जी जी जी। राम कथा किया हूँ, भागवत कथा करता हूँ। जी जी जी। कृष्ण कथा करता हूँ, देवी भागवत करता हूँ। जी जी जी। हाँ, भजनों के प्रोग्राम करता हूँ। बहुत सुंदर है भाई जी कि आप छोटे सी उम्र में, जहाँ हम शिक्षा ग्रहण करते हैं प्राइमरी स्तर से ही आप भगवताचार्य हैं और भक्ति में डूबे हुए हैं और लोगों को जनमानस को संदेश दे रहे हैं धर्म का। तो बहुत सुंदर बात है। तो भैया जी, आप और किसी संस्था से जुड़े हुए हैं क्या? आप स्वतंत्र करते हैं? हाँ, मैंने क्या किया है कि पहले मैंने वेद शास्त्र का अध्ययन किया। जी जी। रामायण पूरी पढ़ी। जी जी जी। फिर ऐसा वाकयात गुजरा कि मेरे साथ दूसरे धर्म के लोग भी जुड़ने लगे। तो उन्होंने अपने धर्मशास्त्र मुझे गिफ्ट किए। अच्छा, बहुत सुंदर बात है। तो बाइबिल, कुरान, जी जी जी, है ना, ये सारे शास्त्र मेरे पास चलकर आए, कहना चाहिए। जी जी जी। अब वो ऊपर वाले की देन होगी, उसे समझाना होगा कुछ अलग से मुझे। जी जी जी। तो मैंने रात रात जागकर उन सब धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया। अच्छा, ठीक है। तो सभी धर्मशास्त्रों में जो सार है, जी जी। हम अपनी भागवत कथा में, गीता के प्रोग्राम में हम वो सार सुनाते हैं। सार बात को आप जनमानस को परोसते हैं। हाँ, देखिए, हम इस पूरी दुनिया को क्या बोलते हैं? संसार। जी जी। तो संसार शब्द में सार लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है। संसार, है ना। मतलब जो व्यक्ति उस संसार, सा के ऊपर बिंदी लगी हुई है, जी जी जी, वो बिंदी परमात्मा का प्रतीक है। क्योंकि परमात्मा अदृश्य है, बिल्कुल वो दिखता नहीं है, इन चर्म नेत्रों से नहीं दिखता। सही बात। जो भी मानव इन चर्म नेत्रों से परमात्मा को देखने की कोशिश करेगा, वो परमात्मा के मर्म को नहीं जान पाएगा। अच्छा, उसकी गुण को, उसकी आभास को, उसकी जो प्रॉफिट है उनसे, हाँ, उनको नहीं जान पाएगा। जी जी। तो परमात्मा को मर्म नेत्रों से देखना होता है। जी जी। चर्म नेत्रों से नहीं, आत्मिक नेत्रों से देखना हाँ पड़ेगा। तो हम जो है पूरे शास्त्रों का सार बताकर परमात्मा तक ले जाते हैं। जी। और आज पूरे देश में जी जी, जितने भी राज्य हैं, पूरे भारत में हर राज्य में कार्यक्रम हुए हैं। 2500 प्रोग्राम हुए हैं। अच्छा, अब तक आप 2500 भगवता मंच दे चुके हैं? हाँ, व्यास गद्दी पर बैठकर। जी जी। और मैंने भागवत के गूढ़ रहस्यों को बताए हैं। मैं कहता हूँ जी जी कि कथा और प्रथा ने बढ़ाई व्यथा। जी जी जी। और कहानी ने की हानि। अच्छा, इसलिए बंद करो अब कथा कहानी और सुनो परमात्मा की डायरेक्ट वाणी, डायरेक्ट सीधा वाणी, और बना लो अपनी जिंदगानी। बहुत सुंदर वाक्य, बहुत सुंदर वाक्य। हाँ, तो कथा के मर्म को समझना है, ना कि कथा के व्यथा को समझना है। सही बात है। अभी क्या हो रहा है कि जैसे रामायण सुनी लोगों ने,
जी जी। तो कथा की व्यथा को उठाते हैं। हाँ, वो कथा में क्या हुआ, ये हाँ, हुआ, वो हुआ, ऐसा उठाते हैं। तो वैसे भी हमारी जिंदगी में बहुत सारी व्यथा है, जी जी। और हम कथा से भी व्यथा को ही उठा लेंगे। कहने में मिलता है राम को ना मानो, राम की मानो, राम की मानना पड़ेगा, ऐसा हाँ, है। हाँ। आपके कथावाचन के हिसाब से जिस प्रभु ने या जिस परमेश्वर ने, जिस ईश्वर ने संसार जो मानता है, वो जो कहा है उसको मानना। हाँ, गुड गुड। तो माने रामायण के हम सूक्ष्म सार को बताते हैं। जी, जी, जी। किसी को भी ये नहीं मालूम है कि रामायण में 3 राम की कहानी है जी, 3 राम की कहानी है। बताइए। एक राम त्रेता का राजा, त्रेता युग का राजा था, जिसके लिए तुलसीदास जी ने लिखा है, राम राज्य सपने हूँ दुख नाही। जी। मतलब राम के राज्य में सपने में भी दुख नहीं मिलेगा। तो त्रेता के राजा जो राम थे, उनके राज्य में सपने में भी दुख नहीं था। तो फिर सीता कहाँ से चुराई जाएगी, फिर रावण कहाँ से आ जाएगा, फिर अयोध्यावासी रोएंगे कहाँ। वो दूसरे राम की कहानी है। जी जी। एक चौपाई में त्रेता के राम की बात तुलसीदास जी ने लिखी है, दूसरी चौपाई में एक राम त्रेता का राजा, दूजा राम घट घट का वासी। घट मत घर घट माने यहाँ हर घट में वासी है। हाँ, जिसे ईश्वर कहते हैं। जी जी। ईश्वर मतलब इस स्वर, इस स्वर से ईश्वर। हाँ, ईश्वर को पहचानो, मतलब अपने अंदर से जो स्वर निकल रहा है उसे पहचानना है कि कैसा स्वर निकल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा निकल रहा है कि तो खराब निकल रहा है, अच्छी पहचान होगी। हाँ, गलत निकला तो गलत पहचान होगी। तो जो घट घट का वासी राम है, उसके बारे में तुलसीदास जी ने पूरी कहानी लिखी हुई है। तो एक राम त्रेता का राजा, दूजा राम घट घट का वासी, और तीजा राम है अर्श निवासी। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है ना। तो तुलसीदास जी ने अर्श निवासी राम के लिए एक चौपाई लिखी है कि बिन पगु चले सुने बिनु काना, बहुत सुंदर, कर विधि कर्म करे विधि नाना। अच्छा, मतलब वो जो अर्श निवासी राम है, वो बिन पगु चले, मतलब उनके पैर नहीं है, पैर नहीं। सुने बिनु काना, मतलब उनके कान नहीं है, लेकिन वो सुनते हैं आपकी बात, सबकी बात को सुनते हैं। और कर विधि कर्म, मतलब बिना कर के वो बहुत सारे कर्म सिखाते हैं जनमानस को सिखाते हैं। तो 3 राम की कहानी का रहस्य है राम कथा। बिल्कुल सही बात है। इसी प्रकार से कृष्ण कथा भी है, इसी प्रकार से सारी कथाएं हैं। हाँ, तो भैया जी, आप पूरे भारत देश में घूम करके अनेक मंचों में भगवत का सार या उसका जनमानस को आप परोसे हैं, तो आपको पूरे राज्य में कैसा फीलिंग हुआ? जैसे घूमे आप पूरे देश में घूमते हैं तो कैसा लगता है? हाँ, देखिए, जब व्यक्ति को रस मिलता है जी, तो वो ताकतवर होता है। सबसे आनंददायक तो रस ही होता है ना। जी जी। सार, जैसे आपके पेट में दर्द हुआ तो पुदीना का पूरा झाड़ नहीं खाएंगे आप, थोड़ा सा खाएंगे, पुदीना का अर्क लेंगे। बिल्कुल, हाँ, और वो पेट दर्द दूर करेगा। वैसे ही उसी प्रकार जी जी। यदि हमें हमारे जीवन के दुख, चिंता, परेशानियों को खत्म करना है, बिल्कुल सही, तो हमें शास्त्रों के रस को लेना होगा, उसको अच्छा ध्यान करना पड़ेगा, सार को लेना होगा, अर्क को लेना होगा, जो हमारी बीमारी को खत्म कर देगा। तो जितनी भी कथाएं हैं, हमने सार को सुनाया, तो रिजल्ट ये निकली, जैसा कि आपने रिजल्ट के लिए पूछा, रिजल्ट ये निकली कि उस सभा में 85 साल के बुजुर्ग भी बैठते थे, और छोटा सा युवा भी बैठे, बच्चे भी बैठे, और हमको ये नहीं कहना पड़ता है कि शांति बनाए रखो। बहुत सुंदर, पूरी शांति में बैठते हैं। और 85 साल के बुजुर्गों ने ये कहा कि मेरी 85 साल की उम्र हो गई है, हमने आज तक कथा का इतना सुंदर सार कभी नहीं सुना है। जी जी, ये रिजल्ट है। अच्छा भैया जी, और आप जैसे सभी धर्म की बात की है, सब धर्म का आपके पास ग्रंथ है, सब धर्म के लोग आपके पास आते हैं, आपको एक्सेप्ट करते हैं और आपके कहे बातों को श्रवण करते हैं, तो उनकी भी बातों को आप सारगर्भित बातों को जनमानस तक परोसते हैं? बिल्कुल परोसते हैं। जैसे बाइबल है, कुरान है। हाँ, जैसे मान लीजिए कुरान की एक बात है, मतलब जो मुस्लिम धर्म की है, जी जी, उसमें रोजा रखते हैं। जी जी। तो हम मुस्लिम धर्मों के बीच में जाकर हमने कहा कि रोजा का मतलब ये हुआ कि रोज आ भगवान के दरबार पर। बिल्कुल सही, रोज आ, रोजा। जी जी। अच्छा, फिर वो नमाज करते हैं। जी जी। तो नमाज का अर्थ है नम धन आज, मतलब आज आप नम्र हो जाएंगे तो कल आपका भविष्य बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल। अच्छा, फिर बहुत बड़ी भ्रांति है, हम हिंदू धर्म वाले सूर्य को मानते हैं, जी जी, मुस्लिम धर्म वाले चंद्रमा को मानते हैं। तो हम ये कहते हैं कि भाई दोनों आवश्यक है, दोनों जरूरी है जीवन के लिए, जीवन के लिए दोनों जरूरी है। चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है, जी जी। तो अगर एक धर्म चंद्रमा को मानता है मतलब वो शीतल है, हाँ,
है हाँ। और सूर्य पालना का प्रतीक है। बिल्कुल सही। पूरी सृष्टि को पालन करता है, क्योंकि उसके सूर्य के प्रकाश के बिना कोई भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब आप पालते हैं। जी जी। और मुस्लिम धर्म वाले शीतलता से उसको ग्रहण करते हैं। बहुत सुंदर संयोग है ना? बिल्कुल। तो अगर वो चंद्रमा को पूज रहे हैं और हम सूर्य को पूज रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है ना? अच्छी बात है भैया। इसी कड़ी में आपको पूछता हूँ मैं, बाइबिल के संबंध में क्या विचार? जैसे बाइबिल में कहा है, मैंने भी बाइबिल पढ़ा है जी, उसमें कहा है सत्य को जानो, सत्य बात तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जी, प्रभु यीशु मसीह का वचन है जी। तो उसके संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, देखिए बाइबिल में कहा है गॉड इज लाइट। लाइट प्रकाश है। लाइट माने प्रकाश। वही बात। हाँ। अब वो प्रकाश ये नहीं कि ट्यूबलाइट का प्रकाश या सूर्य का प्रकाश। आत्मिक प्रकाश को बोला है। प्रकाश का मतलब आत्मिक हल्का रहना। बिल्कुल। हाँ। लाइट रहना कहते हैं ना। जी जी। तो गॉड हमेशा हल्का रहता है। जी जी। देखिए बाइबल में ये शिक्षा दी गई है जी, जी। कि जैसे प्रभु जी, जी। किसी की बातों को चित्त में नहीं रखते हैं। बिल्कुल सही बात। अच्छा है खराब है उनको कोई बुरा नहीं लगता है। जी जी। वो ऐसा नहीं है कि इनसे खुश हो गए तो दूसरे से नाराज हो गए। जी जी। प्रभु की का ये स्वभाव नहीं है। जी जी। इसलिए वो हल्के रहते हैं। बिल्कुल इसलिए गॉड इज लाइट। तो जो स्वभाव प्रभु का है, बिल्कुल सही। हाँ, उसी को दिखाया है कि सूली पर ईसा मसीह जी चढ़ गए और उनके हाथों में और पैरों में खीले ठोक दी गए, लेकिन उन्हें दर्द नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं। उन्हें तकलीफ नहीं हुई। उन्होंने अल्लाह को ही, परमात्मा को ही, गॉड को ही याद किया। जी जी। और ये शिक्षा मिली वहां पर कि वो उन्हें तकलीफ क्यों नहीं हुई, क्योंकि खीला किसको ठोका जा रहा था? शरीर को। और वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है। तो दर्द तो उनको होगा ही नहीं। हाँ। ये शिक्षा है बाइबल में भी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये शिक्षा उठाई नहीं लोगों ने। जी जी। कि शरीर, अब क्या होता है कि शरीर में जरा सी बीमारी हुई तो लोग घबरा जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को ही नहीं जान रहा है। हाँ, क्योंकि वो शरीर बस को जानता है। हाँ। क्योंकि आत्मा को नहीं जानता सर। हाँ। आत्मा को जानना सब मनुष्य के, सब जनमानस के अनिवार्य है। बहुत अनिवार्य है। जिस दिन आत्मा का परिचय हो जाएगा उस दिन आतंकवाद खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। क्योंकि आत्मा का परिचय नहीं होने के कारण एक व्यक्ति दूसरे को मारता है तो उसको लगता है कि मैंने इसको मार दिया, जबकि मरता कोई नहीं है। लेकिन केवल वो कारण बस बनता है। हाँ, प्रत्येक व्यक्ति का देहांत होता है। व्यक्ति का देहांत होना मतलब व्यक्ति की देह का अंत होना। अंत ना मतलब व्यक्ति अलग है। बिल्कुल। जैसे उदाहरण के तौर पर आपका ये कुर्ता फट गया। जी जी। तो आप बदल लेंगे। हाँ, दूसरा बदल लेंगे। आप तो कुर्ता नहीं है ना। नहीं है। कुर्ते को आप पहने हैं। हाँ। लेकिन आप स्वयं को तो कुर्ता नहीं समझ रहे हैं ना? नहीं समझ रहे हैं। उसी प्रकार हम आत्मा इस शरीर रूपी वस्त्र को पहने हैं। बिल्कुल सही बात। अब अगर किसी को ज्ञान नहीं है इसलिए वो वस्त्र को फाड़ देता है। जी जी। तो वस्त्र को हम फाड़ देंगे तो आप थोड़ी खत्म हो जाएंगे। नहीं खत्म होंगे। उसी प्रकार शरीर रूपी वस्त्र को किसी ने फाड़ा। जी जी। तो वो खत्म तो नहीं हुआ। नहीं हुआ ना खत्म। ईसा मसीह जी ने वो शिक्षा दी है। बिल्कुल से। तो आप बताइए। और जैसे जैन भाई लोग जैन धर्म को मानते हैं, उसमें आप क्या बताना चाहते हैं? जैन धर्म में देखिए, जैन धर्म में एक आसना, एक तपस्या की जाती है। हाँ। एक आसना। तो अब जैन धर्म में क्या करते हैं, हमने जैन धर्म में भी जाकर जी जी उनको बताया। बिल्कुल सही। वो शरीर का एक आसन बैठते हैं। बिल्कुल। तो हमने उनसे कहा कि एक आसना का अर्थ क्या है कि एक भी आस ना रहे। बहुत सुंदर अर्थ है ना। हाँ, किसी चीज का लालच या आस ना रहे। ये वहाँ शिक्षा दे रहे हैं। हाँ, मतलब वो तो एक आसन मतलब शरीर को आप कितनी देर तक एक आसन में बिठा के रखेंगे? नहीं रख सकते। कुछ समय तक। कर्म तो आपको करना ही है ना, करना पड़ेगा। तो उनका अर्थ ये है, महावीर स्वामी जी ने जो पॉइंट बोली है उसका अर्थ एक्चुअल में जो सार है वो अलग है और व्यक्ति क्या करता है इस यही अलग है। हाँ, इस क्योंकि मैं बहुत सारा मैं भी पंथों में देखा हूँ। हाँ। जैसा मैं कबीर पंथ से हूँ, कई पंथ है, नाम नहीं लेना चाहूँगा। कई लोग क्या करते हैं, जो हमारे पूर्वज आए या हमारे इष्ट देव आए या इष्ट गुरु आए जी, जो गुरुओं ने अपना ग्रंथ दिया समाज को, जनमानस को सारी ज्ञान दिया, उस ज्ञान को भूल जाते हैं और उसी गुरु का पूजा शुरू कर देते हैं। हाँ। यही हमारे लिए मेरे ख्याल से कमजोरी है। क्योंकि हम उसके ज्ञान को भूल गए हैं। उसने कहा कि सारी आडंबर को छोड़ो, लेकिन आडंबर को लेकर उसी का मूर्ति बना के पूजना शुरू कर देते हैं जी। तो ये आडंबर हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप बताइए। और सिख भाइयों के लिए क्या कहे संदेश? सिख भाइयों में गुरु ग्रंथ साहिब में जी जी बहुत सारी बातें ऐसी लिखी हुई हैं, जैसे एको ओंकार निराकार। बिल्कुल सही बात, एक ही ईश्वर है, उन्होंने भी कहा। हाँ हाँ।
गुरु ग्रंथ साहिब में ये लिखा है, मानुष से देव किए करत न लागी वार। बिल्कुल सही। मतलब वो परमात्मा जब धरती पर आता है तो मनुष्यों के अंदर में दिव्य गुण भरता है, प्रवेश करता है। हाँ, प्रवेश कराता है, गुणों को बढ़ाता है। जी जी। तो मनुष्य से देवता बनाने में उसे समय नहीं लगता। बिल्कुल सही बात। गुरु ग्रंथ साहिब के एक पॉइंट और बताता हूँ आपको कि मूत पलीति कप्पड़ धोए, ये गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है। अच्छा। मूत पलीति कप्पड़ धोए, ये गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक जी ने लिखा है। जी जी। अब उसका अर्थ वो नहीं मालूम कर पा रहे हैं। मूत पलीति कप्पड़ धोए का मतलब यह है कि आत्मा इस शरीर में प्रवेश करके और विषय विकारों में सन गई है। अच्छा, जो आत्मा जो है मतलब ईश्वर कहा जाए? नहीं, आत्मा ईश्वर नहीं, ईश्वर अलग हो गया, परमात्मा अलग हो गया। अच्छा, केवल आत्मा। हाँ। केवल आत्मा इस शरीर में प्रवेश करके जो शरीर में विकार है, हाँ, उसमें सन गई है, वो लिप्त हो गई है। लिप्त हो गई। तो इसीलिए गुरु ग्रंथ साहिब ने कहा कि आप जो है अपने अंदर, मन के अंदर जो दूषित विचार हैं, जी जी, उस विचार रूपी कपड़ों को धोना है। अच्छा, जो अंदर में हमारी जो गलत विचार है, नाना प्रकार की बुराइयां हैं, नाना प्रकार के हम गंदे चीजों से भरे हैं, हाँ, उनको सबको बाहर करो, उन विचारों को धोना है। हाँ, क्योंकि शरीर में कुछ थोड़ी है। हाँ। शरीर तो 4 तत्व का बना एक पिंजरा है। हाँ, बिल्कुल सही। हाँ, इसलिए वो गीत गाते हैं, पिंजरे की पंछी रे तेरा दर्द न जाने कोई, तेरा दर्द न जाने कोई। अब इसका अर्थ क्या है? पिंजरा कौन है? ये शरीर है। और पंछी कौन है? आत्मा, जो उड़ जाता है। बिल्कुल सही बात। उस आत्मा का दर्द इस दुनिया में कोई नहीं जानता, वो जानता सिर्फ परमात्मा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब हिंदू धर्म की गीता की बात को आते हैं। गीता में लिखा है, जी, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, जी जी, सुंदर मेला लग गया जब सदगुरु मिला दलाल। बहुत सुंदर वचन है। तो स्पष्ट लिखा है कि आत्मा जो है परमात्मा से अलग रहे बहुकाल, मतलब बहुत लंबे समय तक आत्मा परमात्मा से अलग रहती है। और अलग रहने के कारण दुखी होती है आत्मा, क्योंकि वो बाप है, जी जी, परमात्मा, वो आत्मा जो बेटा है। तो आत्मा ने बाप यानी मुखिया परमात्मा है। कहते हैं सबका मालिक एक है, साईं बाबा ने कहा है। तो सबका कौन? सबका, पूरे सबका, पूरी आत्माओं का मालिक है वो। बिल्कुल सही। बाकी इस शरीर के तो मालिक आप हैं, बिल्कुल, लेकिन आपका मालिक वो है। इस शरीर के माध्यम से जो आपने घर मकान बनाया उसके मालिक आप हैं, आप हम हैं, लेकिन आपका मालिक वो है। हमारे सब चीजों का मालिक वही है। हाँ, नहीं, आपका मालिक वो है। जी जी, चीजों के मालिक आप हैं, हम हैं। हाँ, बिल्कुल। और आपका मालिक वो है, क्योंकि उसने हमें बनाया है। हाँ, हमने चीजों को बनाया है। हाँ। तो अब हम एक भ्रांति ये बहुत बड़ी दुनिया में फैली है, जी जी, कि ये सारी वस्तुओं और सबका निर्माण वो करता है। नहीं, जी जी, ये जो आप देखिए माइक बन रहे हैं, ये जो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसका निर्माण तो मनुष्य आत्माओं ने किया है, वो परमात्मा ने आके थोड़ी किया है, थोड़ी बनाया है। परमात्मा आपका मालिक है, तो वो आपको संवारता है। बिल्कुल सही। तो इसमें हिंदू धर्म में स्वयंभू कहते हैं। जी जी, माने स्वयंभू, और स्वयंभू कहते कहते बिगड़ते बिगड़ते शंभू कह दिए। जी जी जी, स्वयंभू मतलब जो भू पर स्वयं आता है। बिल्कुल सही। मुस्लिम धर्म में खुदा कहते हैं। जी जी जी, खुद आ, बिल्कुल सही, खुदा, जी जी, जो खुद आकर अपना परिचय देता है। जी जी जी। तो सारे ग्रंथों में यही सार है कि परमात्मा धरती पर जब सारी आत्माएं दुखी हो जाती हैं, आत्माएं दुखी हो रही हैं, हाँ, यहाँ धरती पर, तब परमात्मा को यहाँ आना पड़ता आते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर, जी जी, वो बाप है, पिता है, उसे कहते हैं परम पिता। जी जी जी, शादी के कार्ड में आप लिखते हैं ना भाई, परम पिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से। तो वो परम पिता कौन है? वही है। तो वो बाप है और हम बच्चे हैं। तो वो बाप परमात्मा है और हम आत्मा बच्चे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर एक बच्चा खेल रहा है, खुश है, तो बाप दूर से देखकर आनंद लेता रहेगा, लेकिन वो गिर जाएगा तो उसको भी दर्द होता है। तो फिर बाप नीचे झुकेगा और उसको उठाने के लिए, हाँ, और गोद में लेगा। बिल्कुल। तो उसी प्रकार वो परमात्मा भी नीचे कब आता है? जब मनुष्य आत्माएं गिर जाती है, या दुख पाता है, पतित हो जाती है, पतित हो जाता है,
कहीं बुरे चीजों में पड़ जाता है तब आता है उसको संभालने, तब संभालने के लिए आते हैं। बिल्कुल सही बात। तो वो संभालने के लिए ही इन ग्रंथों और इन जो शास्त्र वेद आदि हैं, जी जी, जो शिक्षा दी है, जी जी, उनका वो सार बताते हैं। बिल्कुल सही बात। हाँ, वेद शास्त्र ग्रंथ धर्म ये सब की रचना मनुष्य आत्माओं ने की है। जी जी, परमात्मा आकर उसमें सुधार करते हैं जी जी, कि देखो तुमने ये लिखा है, इसका अर्थ ये है। बिल्कुल सही बात। जैसे जैन धर्म की बात कही, जी जी, जैन धर्म में एक होता है एक आसना, जी जी, एक होता है आयम्बिल करते हैं, जी जी, जिसमें गर्म पानी पीकर वो उपवास रहते हैं। हाँ हाँ, हाँ, उसका अर्थ ये हुआ, उपवास का मतलब होता है उप यानी निकट, निकट, और वास यानी रहना, रहना, पास में रहना। हाँ। अब किसके पास में रह रहे हैं, ये समझने की बात हाँ। है। तो कौन रहेगा पास में? आत्मा जो है परमात्मा के पास कैसे रहेगी? मन और बुद्धि के द्वारा। मन बुद्धि के द्वारा। ऐसा है। तो हर एक धर्म का जो ग्रंथ है सब अलग उसमें सब में एक ही है, लेकिन लोगों ने उसे स्थूल रूप में पालन किया है। उसका सूक्ष्म रहस्य नहीं मालूम है। नहीं मालूम है, केवल स्थूल रूप में उसको देख रहे हैं, उसके अनुसार से अपने जीवन को ढाल रहे हैं। हाँ, और उसको सूक्ष्म रूप से देखें तो सारी धर्म एक ही बात को बताता है कि परमात्मा एक है, सबका तो भैया मालिक जी एक है। आप बहुत सुंदर जानकारी, बहुत सुंदर धर्म की बात बताए हैं। और एक और बौद्ध जैसे धर्म है, उसमें क्या कहा है, कुछ बात और? बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध जी के लिए बताया गया है जी, कि गौतम बुद्ध जी पहले राजपाट संभालते थे, पहले वो गृहस्थी में थे, गृहस्थ में थे। जी जी, फिर परमात्मा को पाने के लिए, जी जी, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, जी जी, जी, वो एक वृक्ष के नीचे बैठे, हाँ, बट वृक्ष के नीचे, है ना। जी जी, फिर उसे बौद्ध वृक्ष के नाम से जाना गया। जी जी, और उस वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने परमात्मा का ध्यान किया। जी जी, तो उन्होंने ज्योति का साक्षात्कार किया। जी जी, मतलब परमात्मा का साक्षात्कार। हाँ, कि वो एक लाइट स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। जी, जी। और उन्हें बुद्धि प्राप्त हुई, कहाँ बैठकर? वृक्ष के नीचे। अब वास्तव में वो वृक्ष कौन सा है? जी जी, ऐसे तो स्थूल वृक्ष कोई नहीं है बिल्कुल। जिसके नीचे बैठकर बुद्धि प्राप्त की जा सके। वो पावर है, कहीं ना कहीं पावर होगा तभी उसी के नीचे। वो वृक्ष है, हाँ। मनुष्य सृष्टि का वृक्ष, जी, जिसका बीज परमात्मा है। जी जी, आत्माओं का वृक्ष, बिल्कुल सही बात। और जिसका बीज रूप परमात्मा है। जी, उसको कबीरदास जी ने कहा ना कि आए एक ही घाट से और हो गए बारंबार। बात तो वो घाट कौन सा है? वही एक ही घाट है, परमात्मा का घर। एक परमात्मा का घाट। यहाँ आकर हम अलग 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 हो गए, अलग रंग रूप, गोरा काला दुनियादारी सारी चीज में बढ़ गए। हाँ, अच्छा, अब हमें एक चीज बड़ी समझनी है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, ये भी प्लास्टिक का बना है, जी जी जी, लेकिन इसका नाम क्या देंगे? डब्बा। डब्बा देंगे। ये भी प्लास्टिक का बना ये है, भी, इसका नाम कंघी हो जाएगा। इसका नाम कंघी हो जाएगा। जी, जी। दोनों प्लास्टिक है, जी जी, है? हाँ, ये प्लास्टिक है, ये भी कंघी, लेकिन इसका स्वरूप अलग है ना भाई। हाँ। तो मैंने प्लास्टिक ये भी है, प्लास्टिक ये भी है। जी, जी। अब हर एक को आपको मालूम है कि ये प्लास्टिक का है, जी जी जी, डब्बा है, जी। लेकिन ये मालूम है कि प्लास्टिक का है। तो आप इसके साथ लोहे के जैसा व्यवहार नहीं करेंगे। प्लास्टिक के जैसा व्यवहार करेंगे, अगर लोहे के जैसा व्यवहार करेंगे तो क्या होगा? टूट जाएगा। टूट जाएगा। बिल्कुल। उसी प्रकार जी, जी। ये जो धर्म है, जी जी, ये अलग अलग नाम व्यवहार के लिए बनाए गए हैं। बनाया गया है, उसको अनुकरण करने के लिए, उसमें रहने के लिए, व्यवहार के बने लिए। रहने के लिए। अब क्या होगा कि व्यक्ति धर्म भेद में पड़ गया, जी, उसे ये नहीं मालूम है कि आप बैठे हो, आप भी यहाँ बैठे अति सूक्ष्म एक आत्मा हो। जी जी, वो मुस्लिम धर्म का एक व्यक्ति है, वो भी उसमें आत्मा है। उसमें आत्मा ही है। जी जी, चाहे सिख धर्म में जो व्यक्ति बैठा उसमें आत्मा ही है। जी जी, तो धर्म जो है, जैसे आपका नाम क्या है? संतोष प्रकृति। संतोष भाई। जी जी, अब जब आप जन्म लिए थे तो नाम था कि आपका कोई, नहीं, यही आंख पकड़े पिताजी ने, माताजी ने, है ना भाई। जी, जी, तो जी। ये आपको पुकारने के लिए रखा गया। केवल परिचय के लिए। तो ऐसे ही जो धर्म है, जी, जी। वो यहाँ की व्यवस्था के लिए व्यवस्था बनाया के लिए गया, बना है। ना कि अलग अलग। एक साथ प्रेम से रहने के लिए बनाया है, व्यवस्था अलग अलग हो और एक साथ प्रेम से मिल बांट कर इस जीवन को जिए और अच्छा से जिए, है ना। जैसे जी। आप दुकान पर जाएंगे और आप दुकानदार को बोलेंगे एक प्लास्टिक देना, तो क्या देगा वो? नाम जब तक इंगित नहीं करोगे, है ना, जबकि वो दे तो प्लास्टिक ही रहा है, जी जी, उसका नाम तो बताना पड़ेगा, है ना। जी, जी। उसी प्रकार बिल्कुल सही। अलग अलग नाम, अलग अलग धर्म आपस में बुलाने करने के लिए, जी, जी। सिस्टम के लिए और बनाए वो गए। भी समय समय पे, अलग अलग समय में अलग अलग उनके अनुयायी, उनके स्वरूप ईश्वर मानने वाला अलग अलग टाइम में आया, अलग अलग समय में हाँ। आया, ताकि जनमानस
उनकी बातों को ग्रहण करके आत्मसात करके हाँ। उस परमात्मा की बातों को आत्मसात करके, चाहे अल्लाह हो, चाहे यीशु मसीह हो, चाहे गौतम बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, हाँ। सभी ने अच्छा मार्ग ही दिया है। अच्छा मार्ग दिया है। हाँ। अब देखिए, आत्मा की पहचान हो जाएगी जी। तो व्यक्ति धर्म पर आधारित व्यवहार नहीं करेगा। जी। जैसे आत्मिक व्यवहार करेगा। जैसे आपको पहचान है प्लास्टिक का, जी, तो आप जी। लोहे के जैसा व्यवहार नहीं करेंगे। उसी प्रकार आत्मज्ञान होगा जी, तो जी। आत्मीयता आएगी, ना कि धर्म भेद होगा। धर्म भेद होगा। अब आत्मीयता आएगी तो सभी भाईचारे, कहीं जगह कोई लड़ाई झगड़ा, तू मैं तेरा मेरा नहीं रहेगा। कुछ भी नहीं होगा, मिलावट नहीं होगी, भ्रष्टाचार नहीं होगा। जितनी भी विकृति देख रहे हैं जी, वो जी, सिर्फ एक ही ज्ञान से जी, जी। खत्म हो जाएगी। बहुत सुंदर बात बताया आप, बहुत सुंदर। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मुझे और बहुत अच्छा लगा, और मैं आपसे मिलने के लिए आऊँगा और बैठने के लिए। और इतनी सुंदर बात तो, और आप इस कार्य कर, इस धर्म के काम को आगे बरकरार रखेंगे, मतलब आगे चलते रहेगा आपके जीवन भर तक। जी जी, मैंने अपना पूरा जीवन ही इसके लिए जी, जी। सुरक्षित करके रखा हुआ है। जी, जी। और मैंने ये पूरी अपने जीवन को पूरा सिस्टम से डिसाइड करके रखा है कि मुझे कब क्या करना है। जी, जी, जी। और यदि इस जीवन में ये कार्य पूरा नहीं होगा जी, जी। तो मैं फिर से एक नया जन्म लूंगा। बिल्कुल सही बात। और मैं पहले भी ऐसा ही करते आया हूँ। जी, जी। मैं जन्म लिया हूँ और यही कार्य किया हूँ, फिर इस शरीर में आकर फिर एक नया जन्म लिया हूँ और फिर यही कार्य कर रहा हूँ। सुन भैया जी, आप तो शादीशुदा हैं, जी। परिवार हैं, आपके परिवार में रहकर इतना सुंदर कार्य कर रहे हैं पूरे देश के लिए, पूरे जनमानस के लिए। तो भैया जी, आपके बाल गोपाल मतलब पुत्र वगैरह हैं? हाँ, मेरे 2 पुत्र हैं। जी, जी। क्या क्या करते हैं? देखिए, बड़ा पुत्र तो हमारे इसी मार्ग में आ गए हैं, जी, जी। जो हम चल रहे हैं। जी, जी। और छोटे पुत्र घर गृहस्थ को संभालने के लिए जिम्मेदारी लिए हुए बिल्कुल हैं। सही, वो भी तो जरूरी है। हाँ, तो हमने बचपन से लेकर जी, जी। उनको वैसी पालना दी है। जी, जी। ऐसी गंदी दुनिया में वो नशा मुक्त है, जी, जी। वो व्यसन मुक्त है, बिल्कुल सही बात। वो विषय विकारों से मुक्त है, व्यभिचार से मुक्त है। बिल्कुल सही बात। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है गृहस्थ में सबसे रहकर। बड़ी पूंजी तो वही है आपके लिए। हाँ, और हमारा घर मंदिर की तरह। बिल्कुल पवित्र है। हाँ, आपने देखा होगा, आपने हमारे घर घूमा है तो देखा होगा कहीं टीवी नहीं मिली आपको। बिल्कुल सही ना बात। कहीं आपको व्यर्थ के कोई हाँ। मैंने अनर्गल चित्र दिखाई दिए। नहीं दिखा मेरे। बिल्कुल सही बात है। तो वास्तव में गृहस्थ ही आश्रम है। बिल्कुल सही बात। तो हमने गृहस्थ में रहकर आश्रम कैसे बनाया जा सकता है, ये हमने अपने गृहस्थ को पहले संवारा। पहले सवाल है, बिल्कुल सही। पहले खुद बदलो, फिर दुनिया को बदल फिर आगे आप दूसरों को, आपको देखकर खुद ही लोग बदलेंगे। किसी को बदलने की जरूरत नहीं है। बदलने की जरूरत नहीं। आपकी अनुकरण करके बदल जाएंगे। हाँ, जिनको बदलना है। उसके लिए हमने 1 लाख स्लोगन बनाए हैं, बिल्कुल सही। अनमोल वचन, जी, जी, जी। अलग अलग। जी, जैसे कुछ ऐसा कर जाएं हम कि जीवन ही संदेश बने। बहुत सुंदर। मतलब जो आप करेंगे वही लोगों के लिए संदेश बन जाएगा, उसके लिए वाक्य की जरूरत नहीं है। हाँ, जैसे हमने उसको कुछ लाइनों में भी गीत के अंदाज में भी कहा है जी। कि ईश्वर की सेवा में सब कुछ अर्पण हो जाए, मेरा जीवन दर्पण बन जाए, क्या बात, क्या मेरा बात। जीवन दर्पण बन बहुत जाए। सुंदर, बहुत सुंदर। ईश्वर की सेवा में बिल्कुल। सब कुछ अर्पण हो जाए, मेरा जीवन बहुत सुंदर दर्पण बन जाए। बहुत सुंदर भैया, बहुत सुंदर। ऐसे- और भैया जी, जो आप जिस संस्था से जुड़े हैं, जी। उस संस्था के बारे में 2-4 वाक्य बताइए। जैसे आपने कहा अपने पुत्र को उस संस्था में दे दिया और वो उसी मार्ग में चल रहे हैं, तो उसके बारे में आप बताइए। जी, देखिए, मैंने ज्ञान की बारीकियों को समझने के लिए जी, जी, जी। इस संसार में, जैसे धर्मशास्त्र की बात आई, जी, जी, जी। वैसे ही बहुत संस्थाएं हैं। जी, 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 जी। जैसे गायत्री एक संस्था है, जी, जी, जी। आर्ट ऑफ लिविंग एक संस्था है बिल्कुल सही बात है। ना। हाँ। सभी संस्थाओं में जाकर हमने वहाँ के ज्ञान को उठाया। उठाया है वहाँ से अर्जन किया है आप। हाँ, बिल्कुल सही। वहाँ से ज्ञान को उठाया, जी, जी। समझा कि जी। ये कह क्या रहे हैं, बिल्कुल। इसकी पीछे बारीकियां क्या है, बिल्कुल सही और बात। उसका बारीकी अध्ययन किया रात को 2 बजे उठकर। जी, जी, जी। तो पार्टिकुलर मतलब किसी एक संस्था से जुड़ गए हैं, जी, जी। ऐसा नहीं है। नहीं है। हाँ, रमता योगी बहता पानी, क्योंकि जो नदियां है वो सबका कल्याण करती है, बहता जाता है। और तालाब एक ही जगह पर रहता है, रह उसका जाता है। पानी सड़ने लग जाता है। हाँ, तो
हम जब गंगा के समान बहेंगे तो कोई भी हाथ धोकर और अपने को पावन बना सकता है। पावन बना सकता है, वो पवित्र जल रहता है। हाँ। जो रुका हुआ जल जो है सड़ जाता है, तालाब के जल है उसमें जल जो है उसमें अपवित्रता ही रहता है। जी। अब क्या होता है कि यदि मैं पार्टिकुलर किसी संस्था की बात करता हूं तो एक फिर प्रश्न खड़ा होता है कि आप ये संस्था अच्छी है कि वो अच्छी है। हाँ, तो फिर वो अच्छे बुरे के व्यक्ति चक्रव्यूह में फंस जाता है। उसमें चर्चा करना उचित नहीं है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। तो भैया जी आप गृहस्थी से जुड़े हैं और गृहस्थी में रहते हुए इतने बड़ा साधन कर रहे हैं आप, और जनमानस को सारी धर्म की सार बातों को परोस रहे हैं, और जनमानस आपको बहुत प्रेम और उत्साहपूर्वक आनंद पूर्वक सुन रहे हैं। तो आप अपनी गृहस्थ जीवन को कैसे व्यतीत करते हैं, किस प्रकार व्यवस्थित बना कर रखे हैं? जी, सबसे बड़ी बात यह है जी जी कि जो पत्नी है जी जी वो मेरे जीवन का एक पहिया है। जी। जैसे 2 चक्के की गाड़ी ही जीवन में चलाई जा सकती है, एक चक्के की गाड़ी तो सर्कस में ही चलेगी। है? लेकिन वो कुछ समय के लिए रहता है। कुछ समय के लिए बस रहेगा वो। तो एक चक्के की गाड़ी में तो आज तक किसी को देखते हुए नहीं देखा होगा। बिल्कुल सही। तो 2 पहिए हैं। बिल्कुल सही। तो दोनों पहिए समान हो। हाँ, बराबर होना चाहिए। बराबर हो। एक चक्का ट्रैक्टर का और एक चक्का साइकिल का नहीं बन सकता। तो वो कहते हैं चुटकुला है कि भाई फिर जीवन कैसे चले? है? बिल्कुल सही। तो हम दोनों एक दूसरे को समान समझते हैं। बिल्कुल सही। मतलब मैं पति तू पत्नी, ऐसा नहीं, ये भाव नहीं है। हाँ, क्योंकि बराबर के हकदार हैं। बिल्कुल सही। हम जीवन के 2 पहिए हैं। बिल्कुल सही। इस भाव से हम चलते हैं। बहुत बढ़िया। वो कभी मेरी माँ बन जाती है, मैं कभी उसका बाप बन जाता हूँ। बिल्कुल सही। देखिए, ऐसा क्या? जब बाप बेटी और माँ बेटे का जब रिश्ता आ जाता है तो पूरी पवित्रता आ जाती है। सही बात। क्योंकि आप सोचिए ना, आप सोचिए, मैं ये कहता हूँ मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया। हाँ। मेरे लिए बिस्तर किया, खाना बनाया, सारी चीज किया, घर गृहस्थ को संभाला। माँ वही कार्य तो पत्नी भी कर रही है। वही माँ के समान है। ऐसा है यदि माने तो है ना भाई? जी जी। तो हमने घर में पवित्रता लाई। बिल्कुल सही। बच्चे बाप के समान है। क्यों? आज हम पिता हैं, कल हम बूढ़ा बनने के बाद बच्चे बन ही जाते हैं ना। तो हमारा बाप तो वो बाप बन जाता है, क्योंकि हमारी सेवा वही करेगा। तो यदि मैं उसे बाप समझकर पालना करता हूँ हाँ। तो कभी भी झगड़ा लड़ाई होना ही नहीं होगा। है। अगर मैं उसे बाप मानकर व्यवहार करता हूँ तो बहुत सुंदर। अब सोचिए, बहुत सुंदर विचार है आपका, और आपकी घर गृहस्थी बहुत सुंदर है। हाँ, तो इसी के चलते सब एक समय पर उठते हैं, एक साथ भोजन करते हैं। अब आजकल तो लोगों को धन कमाने में फुर्सत ही नहीं है, वो घर में बच्चों के साथ खा ही नहीं पाते हैं। क्योंकि यदि बिजनेस कर रहे हैं तो सुबह चले जाते हैं। हाँ। जब वापस आते हैं तो बच्चे सो जाते हैं, उससे मुलाकात हो ही नहीं पाता। सोचिए, है ना। और जब भोजन करते हैं तो टीवी के साथ करते हैं। हाँ। धारावाहिक के साथ करते हैं, है ना। आनंद के साथ भोजन तो कर नहीं पाते, आपस में मिलके भोजन नहीं कर पाते, अलग अलग करते हैं। देखिए, तो सबसे बड़ी गृहस्थ जीवन है। तो गृहस्थ जीवन में आप सारी चीजों का अनुकरण कर पूरा मेंटेन करके चले हुए हैं, एक साथ। बढ़िया, बहुत सुंदर बात है। भैया जी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा लगा, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और मैं आपके पास और आऊँगा और बार बार आके आपको परेशान करते रहूँगा। परेशानी की क्या बात है, आपका टीवी चैनल है। हम तो चाहेंगे कि भाई सारे लोग प्रेरित होकर और हर गृहस्थ जो है आश्रम बन जाए, हर घर मंदिर बन जाए। सही बात। हर घर मंदिर बन जाएगा तो ये मंदिर और इसका झगड़ा खत्म हो जाएगा। क्योंकि मंदिर घर में ही रहेगा तो झगड़ा वाली बात ही नहीं रहेगा। माने घर ही मंदिर है। हाँ। और हम उसमें रहने वाले देवी देवता के समान हैं, रहेंगे। ये अगर भाव आ जाए इंसान में, ये भाव आ जाए। हाँ। और यही इसी भाव के साथ यदि हर इंसान अपने घर गृहस्थी को चलाना शुरू कर दे, हाँ। तो लड़ाई झगड़ा पूरा खत्म हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सुंदर संदेश हमारे भगवताचार्य जी से सुने, और बहुत सुंदर जनमानस को अपनी सारी बातों को, सारी गुणों को जो सभी धर्मों में लिखा हुआ है उनकी सार बातों को बताते हैं और लोगों को जीने का कला सिखाते हैं। दोस्तों, तो आपने देखा संतोष प्रकृति चैनल में। तो सबको जय हिंद, जय भारत। और एक मंत्र है दोस्तों जो मेरा है, ओम अल्लाह ही अकबर, वाहे गुरु सतनाम, सत श्री अकाल, जय जिनेन्द्रम, जय मसीहम, जय राघम, जय माधम, बुद्धम शरणम गच्छामि। क्या बात। धन्यवाद, धन्यवाद।